वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास नोकिया G20 लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, क्योंकि फीचर्स ही कुछ आपको इस तरह से बताया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अगर आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और उसके बाद आप यहां पर क्या करना है, यहां पर इस तरह से मेनू में आना है। मेनू में आने के बाद यहां पर वो आइकन दिख रहा है ना आपको एप्लीकेशन का, उसके ऊपर लॉन्ग टैप करना है 2 सेकंड के लिए। यहां पर आपको दिखता होगा स्प्लिट स्क्रीन, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहां पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन ओपन है। और दूसरे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ यहां पर प्रेस करना है 2 सेकंड के लिए, यहां पर स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का। यहां पर हम यहां से हमको स्क्रीनशॉट लेना है भी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेनू में आएंगे। इस तरह से आने के बाद यहां पर आपको दिखता होगा स्क्रीनशॉट, आप यहां पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, आएंगे फोन में आने के बाद आपको यहां पर दिखता होगा 3 डॉट, आपको क्लिक करके आना है सेटिंग्स में। यहां पर आपको दिखता होगा डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इसमें आकर यहां पर चूज में यहां पर क्लिक करके आप इसको डार्क कर सकते हैं। यहां पर बाकी सबको तो यहां पर लाइट मोड है, और लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथी फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, भी जाएंगे सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर आपको दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहां पर है दोस्तों सी ऑल एप्स, आपको यहां पर दिखता होगा, मतलब यहां पर सारे एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगे जो आपके फोन में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल क्रोम, यहां पर आएंगे, हमको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, यहां पर ऊपर क्लियर कर करके हम यहां पर थक जाते हैं। तो यहां पर आना है नोटिफिकेशंस में, और यहां पर बंद करेंगे तो इससे भी हमको कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो यहां पर ऊपर कोई भी हमको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। पांचवें फीचर की बात करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस फोन में आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहां पर और सेटिंग्स में आएंगे। यहां पर आपको दिखता होगा साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहां पर है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहां पर आपको आना है ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना। आप ऑलवेज वाइब्रेट करेंगे तो आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी हो जाता है। छठे फीचर की बात करने के लिए इसी फोन में आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहां पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन इसी सेटिंग में आना है। यहां पर आपको दिखता होगा अभी डू नॉट डिस्टर्ब, आपको ये क्या है आपको मैं बता देता हूं। अगर आप मीटिंग में रहते हैं तो आप इसको जरूर ऑन करना दोस्तों, क्योंकि आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं तो इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और आप डेली मीटिंग में रहते हो तो यहां पर आप शेड्यूल्स पर क्लिक करके, यहां पर ऐड मोर पर क्लिक करके, टाइम पर क्लिक करके, यहां पर कुछ भी नाम डालकर यहां पर आप ऐड पर क्लिक करके यहां पर डे बाय डे सेलेक्ट कर सकते हैं। संडे बंद है आपकी मीटिंग तो संडे को अनटिक करना, बाकी के हफ्ते के 6 दिन है यहां पर। और आपकी मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है यहां पर स्टार्ट टाइम में डाल देना, और एंड कितने बजे होती है एंड में डाल देना। तो खत्म दोस्तों, आपकी मीटिंग के टाइम रोजाना ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। सातवें फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहां पर साउंड्स एंड वाइब्रेशन इसी सेटिंग में आएंगे। यहां पर आपको दिखता होगा भी मीडिया प्लेयर है, यहां पर इसको भी ऑन आप करना चाहे कर सकते हैं। 8वें फीचर की बात करने के लिए इसी फोन में आएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे और इसी साउंड्स एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है। यहां पर आना नीचे भी, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर एडवांस आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करके आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। आप इनको ऑन करेंगे तो टच करते वक्त और लॉक करते वक्त बार बार स्पीकर से ना दोस्तों साउंड आता है वहां पर, तो आप सेटिंग को ऑफ रखेंगे तो बार बार स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी। 9 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, यहां पर फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे और इसी साउंड्स एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है, नीचे आना है, ऑरेंज पर क्लिक करके नीचे आना है। यहां पर आप देख सकते हैं टच वाइब्रेशन, आप टच करने के बाद वाइब्रेट होना चाहिए नहीं आपका स्मार्टफोन, वो यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑफ ही रहने देना क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम कर लेता है। 10वें फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहां पर दिखता होगा बैटरी पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नया स्मार्टफोन लेने के बाद में आपकी बैटरी परसेंटेज नहीं दिखती आपको। ऐसे इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। 11 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में, बैटरी इसी सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर आपको दिखता होगा बैटरी सेवर, यहाँ से इसको आप ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप जाना दोस्तों थोड़ा ज्यादा देती है, तो इसको एनी टाइम मत यूज करना, कभी कभी आप इसको यूज कर सकते हैं। 12 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर वाइब्रेशन फॉर आउटगोइंग कॉल एक्सेप्ट
डिस्कनेक्टेड ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 13 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कॉल एंड वाइब्रेशन ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। 14 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, कॉलिंग अकाउंट्स पर हम वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अलर्ट्स ऑन कॉल ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कॉल मैसेज वगैरह आए हैं, आपने नहीं देखा तो आपको अलर्ट करके बता देगा आपको कॉल आया है बोलकर बार बार। 15 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर वापस से क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज वॉल्यूम व्हेन इन पॉकेट, मतलब आप मान लो आप जेब में रखें फोन को तो आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम है ना दोस्तों थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब रिंगटोन थोड़ा ज्यादा जोर से बजेगी। आपका फोन हाथ में ही है, कॉल आता है तो थोड़ा धीरे धीरे रिंगटोन बजेगी। 16 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वापस से एक और फीचर है हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉल स्टेटस टोन, मतलब यहाँ पर आप रख सकते हैं दोस्तों कॉल कनेक्ट टोन, आप जो रखना चाहे आप यहाँ पर रख सकते हैं, मिनट नोटिफिकेशन टोन आप जो रखना चाहे कर लेना जैसे आपको चाहिए। 17 फीचर की बात करते हैं उसके लिए यहाँ पर इसी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर से यहाँ पर अनकनोन आप कर सकते हैं, मतलब आप अनकनोन इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और आप कोई भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके वो नंबर डायल करके यहाँ पर आप ब्लॉक करेंगे, यहाँ पर तो नंबर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। निकालने के लिए इस पर क्लिक करके ऐसे इसको अनब्लॉक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 18 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलर आईडी एंड स्पैम, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर इसको ऑन करना दोस्तों। अगर आपको फेक कॉल वगैरह आते हैं, फ्रॉड कॉल वगैरह, तो वो स्कैन करता है दोस्तों, आपको पता चलेगा फेक कॉल है बोलकर। 19 फीचर की बात करते हैं उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको नोटिफिकेशन आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर पूरे हिस्ट्री में वो सेव हो जाता है। बाद में आकर आप देख सकते हैं किन किन एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया, क्या क्या हमने क्लियर किया है बोलकर। 20 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर आना, नीचे डिस्प्ले आपको दिखता होगा, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों ब्राइटनेस लेवल को आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ये तो अलग है। और यहाँ पर डार्क थीम आपको दिखता होगा, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका स्मार्टफोन हो जाएगा, पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आप इसको जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना क्योंकि आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। और 21 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है, यहाँ पर नीचे आना है एडवांस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फॉन्ट साइज, यहाँ पर आप अपने फॉन्ट्स को बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भी आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से अपने फॉन्ट्स को आप बड़े कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। बबल्स है यहाँ पर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल सा रहता है, क्लिक करने के बाद चैट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है। फॉर एग्जांपल आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह से आप एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे, नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे आना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप डोंट शॉप करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर पूरा नीट क्लीन बता देता है, आपको कुछ भी नहीं बता देगा। आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं शो, आप शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा आपको। यहाँ पर 24 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर एडवांस आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करके आना है। यहाँ पर हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, यहाँ से को ऑन करेंगे तो जो नोटिफिकेशन क्लियर करने के बाद यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसका आइकन यहाँ पर ऊपर आपको नहीं बता देगा स्टेटस बार में। 25 फीचर की बात करते हैं उसके लिए आते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। आपको यहाँ पर वापस से नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है, नीचे आना है इस तरह से, एडवांस पर क्लिक करना है और आना है नीचे।
यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो वो एप्लीकेशन के ऊपर है ना एक डॉट बता देगा, और डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया बोलकर। 26 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन, इसी सेटिंग में आएंगे, एडवांस पर क्लिक करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा यहाँ से भी आप डू नॉट डिस्टर्ब यूज कर सकते हैं, और डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं सेटिंग में, एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर स्क्रीन टाइम है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स कितने घंटे यूज किया है अपने स्मार्टफोन को, वो भी देख सकते हैं। पूरे हफ्ते के 6 दिन मतलब 7 दिन का पूरा डेटा आप देख सकते हैं कि कौन से दिन कितना यूज किया है बोलकर सब कुछ देख सकते हैं, और कौन सा एप्लीकेशन कितने मिनट्स यूज किया है यहाँ पर वो भी बता देगा। 28 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफॉल्ट एप्स, मतलब आप कोई भी ब्राउजर चेंज करना चाहते हैं जो डिफॉल्ट वाला आता है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट रख सकते हैं। और कोई भी आप थीम लॉन्चर और डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ से उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एसएमएस वाले एप्लीकेशन को आप एक दूसरा डाउन करके उसको भी आप यहाँ पर डिफॉल्ट सेट करके रख सकते हैं। इस तरह से आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं, अदर हो या जो आपके फोन में है वो। 29 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों, और डिस्प्ले आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों व्हाइट बैलेंस, यहाँ से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के कलर को कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये है स्क्रीन कलर टेम्परेचर है, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। 30 फीचर की बात करते हैं, 30 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, और आपको यहाँ पर दिखता होगा नाइट लाइट है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। और आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ से इसको जरूर ऑन करना, ये इसकी कैपेसिटी को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं दोस्तों सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एडेप्टिव ब्राइटनेस, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहां पर बहुत रोशनी है, मतलब आप धूप में वगैरह जाते हैं तो ब्राइटनेस है ना ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, और आप अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है। इसको ऑफ ही रहने देना, क्योंकि वो बार बार अप डाउन होता है ब्राइटनेस, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। 32 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, और इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। और आपको यहाँ पर दिखता होगा एडवांस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से वॉलपेपर पर क्लिक करके आप अपना खुद का वॉलपेपर रखना चाहते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके रख सकते हैं, आप गैलरी में आ जाते हैं। और आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको थोड़े वॉलपेपर मिलते हैं, इसमें जो आपको अच्छा लगे वो भी आप रख सकते हैं। 33 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको इसे डिस्प्ले सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग में आपको क्लिक करके आना है। यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट है, यहाँ से जितना हो सके उतना कम ही रहना देना आपका स्क्रीन टाइम आउट। मतलब अब मान लो आपने 1 मिनट रख लिया तो आप फोन को रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाएगा। 34 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, डिस्प्ले सेटिंग में आना है, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन, यहाँ से ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी आप कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे फोन को तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। 35 फीचर की बात करने के लिए आते हैं वापस से सेटिंग्स में, और इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है, और एडवांस सेटिंग में आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज तो आपको मैं बता दिया, ये है डिस्प्ले साइज। यहाँ पर अपने डिस्प्ले साइज को आप बड़ा करके मतलब बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी आइकन्स कितने बड़े हो गए, अभी ऐसे आप छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं कितने छोटे हो गए। और 36 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है, और यहाँ पर इसी एडवांस सेटिंग में आना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन सेवर है, आप स्क्रीन सेवर यूज करना चाहे कर लेना, और लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आप कुछ भी नाम वगैरह डाल सकते हैं। मेरे चैनल का नाम मैं डाल लेता हूं, तो चलिए यहाँ पर ये रहा मेरे चैनल का नाम, इट्स टेक्निकल। तो यहाँ पर ये नाम कहाँ बता देगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा, यहाँ से अब दिख रहा होगा आपको। 37 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है, एडवांस पर क्लिक करना है, नीचे आना है, लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि लॉक करके रखें फोन को, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 38 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको इसी यहां पर क्लिक करना है, साउंड पर क्लिक करना है। साउंड पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे एकदम, और यहां पर एडवांस पर क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। यहां पर दिखता होगा आपको साउंड इनहेंसमेंट, यहाँ पर आप बेस लाउडनेस आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर साउंड है ना दोस्तों और थोड़ा ज्यादा आएगा।
39 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपको यहाँ पर दिखता होगा सिक्योरिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है फाइंड माय डिवाइस, ये ऑफ है तो ऐसे इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख पाएंगे कहाँ है। 40 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन लॉक है, यहाँ पर आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी आप रख सकते हैं, आपको लॉक रखना है तो। और आपको फिंगरप्रिंट रखना है तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट में आना है। यहाँ पर आपको पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी आप एक बार सेट करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैं पैटर्न कर लेता हूँ, ये रहा पैटर्न, 2 बार आपको डायल करना है पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है ना, इस पर तो इस तरह से उंगली नीचे ऊपर करना है, तब जब तक ये फुल नहीं होता आपको इसी तरह करना है। आपको डिफरेंट उंगलियां लगाना है दोस्तों। मैं वीडियो में दिखाने के लिए, आपको कैसे यूज करें इसको बताने के लिए बस ऐसे ही मैं इसको एक इतना सिंपल कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको निकालूंगा। तो चलिए यहाँ पर डन हो गया, अभी फिंगरप्रिंट सेट हो गया। अभी आपको अनलॉक करना है तो बस उंगली ऊपर रख देना है, अनलॉक हो जाएगा। 41 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं और सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फेस लॉक आपको सेट करना है तो आपको आना है। पैटर्न लॉक तो हमने पहले ही सेट किया, नहीं किया तो आप पैटर्न लॉक भी सेट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है जैसे फिंगरप्रिंट में किया था उसी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फेस आपको स्कैन करना है, यहाँ पर फेस स्कैन हो गया तो खत्म दोस्तों, अभी डन हो गया। आपको अभी डन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको अनलॉक करना है तो यहाँ पर आपको फेस दिखाना है, आपका खूबसूरत फेस आपका दिखाना है तो ये अनलॉक हो जाएगा स्मार्टफोन। 42 फीचर की बात करने के लिए आना है सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर देखता होगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से भी डार्क थीम, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज आप बड़ा कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पर रिमूव एनिमेशन है, इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन कितना स्पीड हो जाएगा आप देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को आप स्पीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं भी इसको ऑफ किया तो अभी ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो क्लोज हो रहा है। 43 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, नीचे आना है इस तरह से और यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बटन एंड्स कॉल, इस सेटिंग को ऑन करना। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो एक बार है ना इस पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। 44 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं सेटिंग्स में। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे, भी एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, इस सेटिंग को ऑन करके अपने फॉन्ट्स को आप यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। 45 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको आना है नीचे, सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा डेट एंड टाइम और यहाँ पर जो ये 24 हॉर्स का होता है इसको ऑफ करना है, अभी 12 हॉर्स का हो जाएगा जो आपको समझ में आता है टाइमिंग। 46 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करके जेस्चर्स में आएंगे भी, यहाँ पर देख सकते हैं जंप टू कैमरा, ये ऑफ होता है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कैमरा ऐप ओपन करना है तो ये पावर बटन है ना, इस पर हमको क्या करना है, 2 बार क्लिक कर देना है, कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। 47 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अगर आपको गूगल असिस्टेंट यूज करना है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है इस फोन में गूगल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगे, जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब आपको गूगल असिस्टेंट देगा। 48 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको इसी सिस्टम पर क्लिक करना है और इसी जेस्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा सिस्टम नेविगेशन, अब ये बटन्स यूज करना चाहते हैं तो बटन कर सकते हैं, 3 बटन्स हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैक बटन है और ये है होम बटन, ये है मेनू बटन। नहीं तो आप इसको बटन्स को हाइड करना चाहते हैं तो उसी सेटिंग में आएंगे, सिस्टम नेविगेशन पर हम क्लिक करके यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन करेंगे तो ये बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं और होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना तो नीचे से लॉन्ग प्रेस करके आप इतना करके यहाँ से रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, नीचे आएंगे, सिस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जेस्चर पर हम क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों और टर्न और टू रिजेक्ट कॉल, ये ऑफ है, से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फोन तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। अभी बात करते हैं हाफ सेंचुरी की, मतलब 50 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर इसी सिस्टम पर क्लिक करना है, यहाँ पर है जेस्चर्स, इस सेटिंग में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूट
ऑन पिकअप, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कहीं भी फोन को रखें तो आपको कॉल आता है, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। 51 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, सिस्टम पर क्लिक करेंगे, जेस्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिफ्ट टू चेक फोन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि कहीं भी आप फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। और 52 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपको उसी नीचे आकर यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करके आना है, उसी सेटिंग में यहाँ पर जेस्चर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गूगल असिस्टेंट बटन, यहाँ पर ये ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पावर मेनू है, यहाँ से इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और डिवाइस कंट्रोल यहाँ से इसको भी आप ऑन ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है, सिस्टम पर क्लिक करना है, एडवांस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा रिसेट ऑप्शंस, आप यहाँ पर इरेज ऑल डेटा फैक्टरी रिसेट आप यहाँ पर करना चाहे कर सकते हैं। जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग थी पूरी सेटिंग वैसी हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना उसी तरह हो जाएगा। 54 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम, आपको इस सेटिंग में आना है, एडवांस पर क्लिक करना है। मल्टीपल यूजर्स मतलब आप डबल यूजर्स करना चाहते हैं, मतलब डबल यूज करना चाहते हैं इसी एक ही स्मार्टफोन में तो कर सकते हैं यहाँ से। 55 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आप यहाँ पर उसी सिस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करके आना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट, मतलब आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट वगैरह कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना। यहाँ पर दोस्तों ऐड ऐप अकाउंट टू द होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो दोस्तों आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो आपको उस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। 57 फीचर की बात करते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर ATA ग्लेम्स आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर इवेंट है और रिमाइंडर्स है, यहाँ पर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहे कर सकते हैं। 58 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इसी सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये होम स्क्रीन भी रोटेट हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कमाल का फीचर है। और बात करते हैं 59 फीचर की, उसके लिए यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं और ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब को यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को यहाँ से ऑन ऑफ आप यहाँ पर कर सकते हैं। और चलिए उसके अलावा यहाँ पर रोटेट को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सेवर को यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड ऑडियो करना चाहे कर लेना, टच आप करते वक्त यहाँ पर एक आइकन आना चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर ये हो गया, अभी यहाँ पर देख सकते हैं टच का आइकन ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक व्हाइट सा बबल दिख रहा होगा, इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। वापस से यहाँ पर टाइप करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। 60 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं और इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ से आप नाइट लाइट भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। और नियर बाय शेयर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक और फोन में भी ये नियर बाय फोन होता ही है, उसको भी ऑन करके यहाँ से डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं नियर बाय शेयर की मदद से। 61 फीचर की बात करने के लिए आते हैं नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे और थोड़े फीचर छुपे बैठे हैं तो यहाँ पर है फोकस मोड है, यहाँ से फोकस मोड को भी लेते हैं ऊपर, और यहाँ पर बेड टाइम मोड है, यहाँ पर इन दोनों को लेना है ऊपर, इसको भी हम देखेंगे बात करके। यहाँ पर फोकस मोड है, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर आएंगे, शो ऑल एप्स पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करेंगे मेल्स को, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको करूंगा फोकस मोड को ऑन, तो अभी हमको मेल से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मेल वगैरह नहीं आएगा। तो यहाँ से हम मेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेल किस तरह से हो चुका है, कलर ही बदल चुका है अपना मेल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब अब देख सकते हैं अभी कलर भी अपना खुद का असली कलर लेकर आ गया मेल ऐप, उसके बाद यहाँ पर ओपन हो जाता है। और 62 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा बेड टाइम मोड, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये एक बार आपको ये सारा सेटअप कर लेना है, एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते, और उसके बाद से आप बेड टाइम सोते वक्त यहाँ से इसको इस मोड को ऑन कर सकते हैं और ख़त्म। अभी स्मार्टफोन भी आप देख सकते हैं किस तरह से हो चुका है, कलर बदला है अपना स्मार्टफोन। तो यहाँ से इसको ऑफ करना चाहे तो उसी सेटिंग में, मतलब इसी में आकर यहाँ से इसको ऑफ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी फोन भी असली कलर अभी ला चुका है। तो ये थे दोस्तों 60 से ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग कमाल
कमाल के फीचर्स आपको बता दिया। आप ये फीचर्स देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग किया होगा अपने स्मार्टफोन को। आपने इन फीचर्स को देखकर अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। इसी तरह के लेटेस्ट स्मार्टफोन के हम इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में। अगर आपको इसी स्मार्टफोन के कैमरा के सेटिंग्स देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।